क्योंकि एक एक वर्ड जो है वो क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे पूछ ले कल को जाके सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड, तो आंसर में याद रखना है इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। अब एक कॉमन सी बात है, जब पैराइटल प्लूरा है, ठीक है, पैराइटल प्लूरा, क्या बोलने का मतलब है? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन मतलब बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट with the thoracic lining। thoracic lining का मतलब समझे, क्या मतलब हुआ? आपके पास ना आपकी बॉडी में दो ही कैविटी है, एक थोरेसिक कैविटी है, एक एब्डोमिनल कैविटी है। पता है कैसे डिवाइड करते हैं ये? ऐसे करते हैं, देखो। अभी जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही थी तो हाँ ये रहा, ये डायफ्राम नजर आया था, याद है? अभी अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं हम लोग? डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डायफ्राम आपके पास यहाँ अवेलेबल है, तो इस डायफ्राम के ऊपर का जो सारा का सारा पार्ट है, ठीक है, उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और जो लोअर सारा का सारा पार्ट है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा। तो बोलने का ये मतलब हुआ यहाँ पे कि अगर आपको कोई थोरेसिक वॉल बोल रहा है तो ये बाहर वाला जो वॉल है ना, इसके लिए थोरेसिक वॉल आपको बोला जा रहा है, मतलब बॉडी वॉल बाहर वाले साइड में। तो फिर हम जैसे अभी भी क्या बोला मैंने, अब ऑब्वियस कॉमन सेंस लगाइए, जब पेराइटल प्लूरा है तो बाहर की साइड है, तो हम लिख देंगे कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके साथ? थोरेसिक वॉल के साथ। दूसरी तरफ अगर हम लोग इनर प्लूरल मेम्ब्रेन मतलब विसिरल प्लूरा की बात करें तो ये लंग सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में। इसमें कोई दिक्कत क्या समझने में? क्लियर है? यस मैम। आउटर थोरेसिक कैविटी के टच में कौन सा प्लूरा होगा? आउटर पैराइटल। मैम पैराइटल। ठीक है, वेरी गुड। और जो इनर है लंग, मतलब इनर बोलने की क्या जरूरत है, लंग्स के कांटेक्ट में कौन होगा? विसरल। ठीक है, वेरी गुड। यही चीज मैं बोल रही हूँ, ये अंदर वाला जो विसरल प्लूरा है ना, ये डायरेक्ट। और एक चीज और है, एक बात मैं ये भी बता दूं आपको, अगर इसको ना मतलब ऐसे ट्रेडिशनल व्हाइट बोर्ड पे समझाने की कितनी भी कोशिश करी जाए आपको समझ नहीं आएगा। जब तक ये कलरफुल इमेजेस आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, ये सारे टॉपिक्स को समझना थोड़ा क्या बहुत टफ हो जाता है। आपको खुद भी फील हो रहा होगा कि नहीं भाई हमने देखा है, तो देख के हमें बहुत सारी चीजें जो है वो इजीली समझ आ रही है ना। तो ये भी है कि इसमें इसका भी बेनिफिट है कि डायग्राम्स जो है यहाँ पे बहुत हेल्प भी कर रहे हैं, प्लस इम्पॉर्टेंट भी है, जिसके बिना आपको क्लियर हो भी नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम इसको समझा दीजिए, पोजिशनिंग समझ नहीं आ रही, कहाँ होगा कैसे होगा, तो वो यहाँ पे अब क्लियर है आपको, ठीक है। तो इसका उल्टा कर लीजिए, पेराइटल लिखा है हमने तो दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा प्लूरा। मतलब इनर प्लूरल मेम्ब्रेन is in close contact। पूरा स्टेटमेंट सेम है, ठीक है, विद द क्या हो जाएगा? लंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
लंग्स हो जाएगा या विद द लंग सरफेस हो जाएगा। बस हो गया, ये कितना आसान है। चलिए ये हो गया, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल आपको यहाँ पे इजीली समझ आ गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये तो खैर पिछली क्लास में मैंने आपको लिख रखा है ऑलरेडी, आप जानते हैं कि ये लंग्स जो है इसकी पोजीशनिंग कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरैसिक चैम्बर में या एब्डोमिनल चैम्बर में, कहाँ होगा ये? थोरैसिक में होगा या एब्डोमिनल में होगा? मेरी आवाज जा रही है? मैम थोरैसिक। हाँ ठीक है, थोरैसिक में होगा। किधर होगा? थोरैसिक में होगा। चलिए तो थोरैसिक। ना अब ये पूरा जो लंग है ना, पिछली क्लास में मैंने आपको एक, हाँ ये वर्टिब्रल कॉलम ये शो करा था, ठीक है। और ये मैं क्यों शो कर रही हूँ उसका रीजन भी मैं बता देती हूँ आपको। अभी अभी हम लोग अब इसके आगे अगर लंग्स है, ये जो मैंने ऐसे घेर के यहाँ पे बना रखा है आपको समझाने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम। कोई दिक्कत है? डॉर्सल मतलब पीछे होता है। तो अगर कोई आपको स्टेटमेंट दे कि थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, एनी डाउट? क्लियर है? ठीक है। यस अब मैम। इस लंग के आगे क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको ना बोला था कि ये जो रिब्स हैं ये फ्लोटिंग नहीं होते, इनके आगे की तरफ ना एक बोन होता है, दिस वन। तो हम बोलेंगे कि इस चैम्बर में आगे की तरफ क्या है? स्टर्नम है, वेंट्रली बाई स्टर्नम। कोई दिक्कत क्या? डॉर्सल वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल स्टर्नम, लेटरल मतलब साइड में होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेटरली बाई रिब्स, लेटरली बाई रिब्स, एंड ऑन द इनर साइड क्या लिखेंगे? व्हाट इज दिस? इनर साइड पे क्या लिखेंगे? इनर साइड पे डायफ्राम। अब मैं पूछ रही हूँ, आप आंसर करेंगे। बैक साइड में क्या होगा? लंग के बैक साइड में क्या होगा? चेस्ट वॉल। नहीं, लंग के पीछे पीछे बैक साइड में। मैम चेस्ट वॉल होगा ना। देखिए ये नहीं, ये तो आगे का है ना, नहीं समझे? बैक मतलब मैं यही पूछ रही हूँ ना, ये रहा। अगर ये लंग है, आप अपने पीठ वाले साइड क्या देखते हैं? कौन सा पार्ट है पीठ वाले साइड आपके? स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम है ना? यस मैम। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि लंग के डॉर्सल साइड में क्या है, बैक साइड में क्या है, तो क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि इसके वेंट्रल फ्रंट साइड में क्या है, तब क्या बोलेंगे? इसके स्टर्नम। फ्रंट में, ठीक है, वेरी गुड। लोअर साइड में क्या है? फ्रॉम। डायफ्राम, ठीक है, वेरी गुड। दोनों साइड साइड में क्या है? चाहे हम इस साइड की बात करें चाहे इस साइड की बात करें, क्या है? लेटरल बोलते हैं इन। इसको। रिब्स है, क्या है? रिब्स है। तो जैसे कैसे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा आप अपने जगह का निकालते हैं कि वही हमारे नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है, ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है, हमने यहाँ पे लंग जो है उसका एग्जैक्ट पोजीशन निकाला है और ये बोला है अपर साइड में तो ट्रैकिया से खुद ही ओपन हो रहा है ना, तो अपर तो खत्म ही कर दीजिए यहाँ पे, अपर तो होगा नहीं। लोअर डायफ्राम, फ्रंट मतलब वेंट्रल स्टर्नम, बैक वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल मतलब साइड में रिब्स। यही तो बोल रही हूँ मैं। अब आया समझ में? क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है? यस मैम।